हर दूसरा बंदा कह रहा है कि घर बैठे लाखों कमाओ, लेकिन कमा कौन रहा है? ऑनलाइन लूटिंग या ऑनलाइन अर्निंग? पाकिस्तान और इंडिया में कॉमन ऑनलाइन अर्निंग के स्कैम कौन से हैं? अगर कोई गारंटी दे रहा है तो क्या समझना चाहिए? लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी स्कैम में क्यों फंस रहे हैं? कल मुझे एक दोस्त का फोन आया और जिसने मुझे बताया कि उसने ऑनलाइन अर्निंग अमेज़न पे स्टार्ट की थी। उसका ये कहना था कि स्टार्ट में उसने $3000 उससे इन्वेस्ट करवाए गए और उसके बाद फिर कहा गया कि अपग्रेडिंग के लिए और इन्वेस्ट किया जाए। जैसे उसने अपग्रेडिंग के लिए और पेमेंट इन्वेस्ट की, अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसकी आवाज में पैसों का लॉस नहीं था, उसकी आवाज में उम्मीद टूटने का दर्द था। उसकी उम्मीद टूट गई थी। और ये सिर्फ एक उसकी ही कहानी नहीं है, हजारों लोगों की कहानी है। बात ये नहीं कि आजकल स्कैम करने वाले स्मार्ट हो गए। सवाल ये नहीं कि लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं, सवाल यह कि इतनी आसानी से क्यों शिकार हो रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छा ऑनलाइन अर्निंग, अच्छा इसके लिए जो है आप मुख्तलिफ कोर्सेज सीखें, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस तरह अमेज़न है, ईबे है, शॉपिफाई है। अब आपके समझते हैं कि हर एक की कैपेबिलिटी, काबिलियत उस तरह की नहीं होती चलाने की, तो ऐसे भी स्कैम आए कि हमारे पास बना बनाया अकाउंट है। आप अकाउंट जो है रेडी अकाउंट है, आप इन्वेस्ट करें और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें। इस तरह के भी स्कैम है कि कितनी बहादुरी और कितनी दिलेरी के साथ वो आपके ट्रस्ट को विन करते हैं और फिर वही आपकी उम्मीद टूट जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक स्कैम आया जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च की। उस ऐप के अंदर उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस जो कॉइन है इसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, सिग्नल्स हम आपको देंगे, बताएंगे और आप पैसा कमाएंगे। लोगों ने उसके ऊपर उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्ट किया और उनके सिग्नल्स के मुताबिक इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब मजे की बात यह है कि उस ऐप का सारा कंट्रोल उन लोगों के पास होता है और वो आपको जिस तरह उन्होंने आपको पहले कहा कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया। जैसे ही उन्होंने डायरेक्शंस दी, लोगों ने वैसे ही किया, उनको प्रॉफिट मिला, उनके माइंड कंट्रोल हो गए यहाँ पर। और उसके बाद जब उन्होंने आगे उनको कहा कि और इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके पास उसका जवाब मौजूद था कि जी बिल्कुल, आपने पैसे कमाए हैं, बनाए हैं, क्या आप इससे ज्यादा नहीं बनाना चाहते? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम तो बनाना चाहते हैं इससे ज्यादा। तो हुआ क्या, उन्होंने उनके कहने के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल, ट्रिपल और बढ़ाते गए और एट द एंड एक दिन उन्होंने सुना कि लोगों ने आपस में ग्रुप के अंदर बात कर रहे थे कि पैसे नहीं निकल रहे, हमने पैसे निकलवाने की कोशिश की, नहीं निकल रहे। और ज्यादातर लोग उनमें ऐसे थे कि जो ये सोच के बैठे हुए थे कि हमने इस इनकम को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और निकालना नहीं है। ठीक है, अब ऐसी सूरत के अंदर कि जब वो अपनी इनकम को सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ सेविंग हैंड रख रहे थे और चाह रहे थे कि अपनी जो ये इसमें सेविंग्स हैं उनको डबल ट्रिपल करते जाएंगे और निकालेंगे नहीं, तो जब उन्होंने उसके निकालने के बारे में सोचा तो उनको पता लगा कि इसमें से तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। और वहां पर उस स्कैम का सारा भांडा फूट गया। जो बिगेस्ट रीजन जो है स्कैम की, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि नौकरियां नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग जो ना रिस्क लेना चाहते हैं। चले रिस्क लेकर देखते हैं, इनकम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोग शायद इस वजह से भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और समझ नहीं आती और वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली एक तो आजकल में आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सुनते रहते हैं कि अपनी पैसिव इनकम को लेके आए, ऐसी इनकम को ऑनलाइन रहते हुए आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें सुन के हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह हम अपना कोई ना कोई जो है वो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे, और उसको करने के लिए फिर हम एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोस्टली हम जब उस रिस्क लेने को तैयार होते हैं तो हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, और जब हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग किए बगैर उस रिस्क को लेते हैं तो हम उसमें नुकसान का शिकार होते हैं। तो बात यह है कि देखिए, डिग्रियां हैं लोगों के पास, डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब हौसला ख़त्म हो जाता है तो आप में क्रिएटिविटी वो भी ख़त्म हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जब खाली जेब भी होती है तो आप में डिसीजन लेने की पावर भी वीक हो जाती है।
उसके अलावा होता यही है कि इवन के लोग ऐसा भी देखा गया कि उधार लेकर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, राइट। और इसके जो सबसे छोटा ऑनलाइन अर्निंग का अकाउंट है, मैंने जो देखा है मार्केट के अंदर, वो 5 लाख से शुरू होता है, 25 लाख तक आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं। और बात क्या करते हैं, हम बैठे हुए ना, ठीक है, आपका बिजनेस हम संभालेंगे, आप आराम से बैठे। इजी मनी आपको फिर और ज्यादा अंधा कर देती है। तो स्कैम से बचने के लिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आपकी नौकरी नहीं है, या उसके अलावा डिग्री पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो आप स्किल्स सीखें और एक ही निश की डिटेल तक खुद सीख के फिर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जाएं। क्या समझता है बात? आप नहीं समझते कि लोग जो है जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और इजी मनी, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। वो लोगों की साइकी के साथ खेल रहे होते हैं और सिस्टम के साथ खेलना उनको इतना ज़्यादा नहीं आता, और वो बेनिफिट लेते हैं इस बात का कि वो लोगों की जो लालच वाली साइकी है उसको मैनिपुलेट करते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग जो हैं उनको हम इजी मनी दें जिससे वो आसानी से हमारे जो है जाल के अंदर फंस जाएंगे। और स्पेशली जब वो आपको 1-2 चीज़ें ऐसे आपको रिटर्न देते हैं कि जिसके अंदर आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मुझे रिटर्न आ गया है, कैश मेरे हाथ में है और ये तो बिल्कुल सही बंदा है, मैंने एक दफ़ा इसको पैसे दिए, आप मुझे इसने प्रॉफिट के साथ वापस कर दिए, आप दूसरी दफ़ा फिर देते हैं, आप देखते हैं फिर प्रॉफिट। अब जैसे आप ये कहते हैं कि हाँ मुझे तेरे पे जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो गया है, वहीं पे उसका काम शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ले जी, इसने तो मुझे अपने मुंह से बता दिया कि मेरे सिस्टम पे मेरा ट्रस्ट है, तेरे पे मेरा ट्रस्ट है, तो अब क्या करें? अब वो आपको कहते हैं कि सर पे डालें इसके अंदर, पहले आपने 5 डाला था, अब 10 डालें। आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। आप जैसे ही उसके अंदर बड़ी अमाउंट डालते हैं, वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जब जेब खाली होती है ना, तो डिसीजन लॉजिक से नहीं लिया जाता है, फिर आप होप से लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं कि चलो करके देखते हैं, शायद कुछ बेहतर हो जाए। ये कुछ बेहतर के अंदर लाखों करोड़ों अवाम इन्वॉल्व हैं। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, पर्सनालिटी का एक डिसिप्लिन आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखें कभी आपकी मोटिवेशन गिरी हुई है, कभी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी आप स्ट्रेस में हैं, कभी आप डिप्रेशन में हैं। ऐसे ही हालात में आपको स्कैमर जो है वो पुश करते हैं, और वो एक पुश सिंगल बटन आपको 15 से 20 साल और पीछे ले जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने सर्वजात के, ऐसा ही है। हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब इंसान जो है अपनी वीक पोजीशन पे खड़ा होता है तो उस टाइम उसको मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और अगर आप कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे, गुस्से में बहुत डिसीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर कोई डिसीजन लेंगे, तो यानी जब भी आपके इमोशंस आपके जो हैं वो आपके डिसीजन में शामिल हो जाएंगे, तो उस डिसीजन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो तो वो इमोशनली आपने नहीं लेना, बल्कि आपने फैक्ट्स को सामने रखते हुए और एनालिसिस को सामने रखते हुए इन बेसिस के ऊपर आपने अपना डिसीजन लेना। जी, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्परेशन फॉर फास्ट इनकम। कि बात उसमें यह है कि हर कोई ये चाहता है कि जल्दी से रिलीफ हो जाए, ठीक, स्टेबल इनकम, स्टेबल स्टेटस, जॉब, बिजनेस। लोग अब ये नहीं चाह रहे। जल्दबाजी ने क्या किया उनके साथ, बीन वो सोचते भी नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है, ठीक, कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पाते। एक तो ये भी होता है कि फैमिली प्रेशर भी होता है, और आप सोच रहे होते हैं जल्दी से कुछ हो जाए, मिरेकल। मौजज़ात इतनी जल्दी नहीं होते हैं, आपको रिलैक्स होकर काम करना पड़ेगा, ठीक। और अभी मैं वही बता रहा था, ठीक है, कल 1-2 सेशन कर रहे थे मैं और सर अब्बास सेशन कर रहे थे, और उसमें एक बंदा ऐसे ही था कि बड़ा डिप्रेस था, ठीक, और उसके साथ भी स्कैम हुआ था। फिर हमने उसको डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है, उसका लाहेअमल क्या हो, और किस तरीके से उसकी अपनी डिग्रीज, और इवन के देखिए उसने 5-6 स्किल्स सीखी हुई थी। जो सीखा हुआ उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, स्कैमर्स पे ट्रस्ट कर लेना है। उसका
उसका जो फॉल्ट था सबसे बड़ा यही था, जिसको उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने पर्सनल बिलीफ को इग्नोर कर दिया। तो यह है कि आई बिलीव कि आप लोगों को चाहिए कि स्कैम से बचने के लिए एवरी डे जो भी स्क्रोलिंग है, जो भी थॉट्स कहते हैं ना, वॉइसेस अराउंड मी, आपके इर्द गिर्द की जो आवाज़ें हैं और जो सोचें अंदर गूंज रही हैं आपके साथ, जो आपको पुश कर रही हैं टूवर्ड्स समथिंग कि ऐसा करो, कैसे करूं, ठीक, तो उसके ऊपर आपने अकाउंटेबिलिटी रखनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है, फिर आपने आगे मूव करना है। सर मुझे ये बताएं, क्या इन्फ्लुएंसर भी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो स्कैमर्स को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इन्फ्लुएंसर जो है, किसी भी सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं और वो इम्पैक्ट ये नहीं कि सामने वाले की नस्लों तक जा रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसर जो है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के स्कैम्स, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें कि जी ऑनलाइन अर्निंग ऐसे हो जाएगी, आपको ये करना चाहिए, और आए दिन नए नए आइडियाज। मुझे ये नहीं समझ आती कि एक इन्फ्लुएंसर ने आइडिया दिया जी आपको ये 6 कारोबार अब करने चाहिए। भाई सामने बैठे हुए 6 करोड़ लोग हैं, वो 6 आइडियाज 6 लोगों पे कैसे चलेंगे? पहली चीज, कैपेबिलिटी, मशवरा बिल्कुल अमानत होता है, लेकिन उसको देते ना जिसको आप अरसे से जानते हो। मीन द वर्ड इज रिलेशनशिप। यू नो दैट पर्सन, आप उसको जानते, आपने देखा वो पढ़ा कैसे है, उसने एफर्ट कैसे की, वो कहाँ फ्लॉप हुआ, तो आप उसको मशवरा देंगे अकॉर्डिंग टू हिज माइंडसेट, नॉट द मेंटालिटी। ठीक, तो बात यही है कि आप मशवरे जो कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उनको सर इनके पीछे ये जो मशवरा दे रहे होते हैं, तो एक इनके पीछे एक आप हम समझ सकते हैं कि उनको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिल रहा होता है ना, जिसकी वजह से वो ये कर रहे होते हैं, और अपने एक छोटे से बेनिफिट की वजह से वो लोगों को स्कैम की तरफ जो है वो लेके जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं उनकी बात करें जो नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, उनकी छोटी छोटी क्लासेस बनी हुई है, यूट्यूब की क्लासेस, और थोड़े थोड़े से पैसे, कहते हैं ना, थोड़े से ही बहुत ज़्यादा इसमें बरकत होती। अब देखो ना कि अब आपने वीडियो के कोर्स की फीस रख दी 500 से 1000। अब इन्फ्लुएंसर्स, उनके मिलियंस में फॉलोवर्स भी होते हैं, ऐसे भी हैं, उनको फिर वो करोड़ों में आ रहा होता है। इतना तो यूट्यूब से नहीं आ रहा होता है, लेकिन जो सामने वाला है, जो वहाँ पर एंगेज हुआ हुआ है, देखिए उसकी एक अपनी मेहनत है। वो कोई भी ABC कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन वो अपनी एफर्ट को छोड़ के जो 5, 6, 7, 10 साल से वो करता हुआ आ रहा था, उसको छोड़ के वो उस कोर्स में लग जाता है। और जब वो उस कोर्स में लगता है तो उसका यू टर्न पता नहीं, अब वो 1 महीने बाद छोड़ दे थक हार के कि मुझसे ये नहीं होगा, या 5 साल वो लगा रहे कि नहीं, मैंने इसको सच करके ही दिखाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो आप क्या कहते हैं कि लोग इस तरह के जो स्कैम जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि देखें आप क्या कहते हैं, स्कैम जो हैं वो नफसियाती तौर पर होते हैं, किस लिहाज से होते हैं? बिल्कुल, देखें स्कैम बेसिकली होने की रीज़न ही यही है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एक आधा ही एग्जाम्पल मिल जाती है, और वो एग्जाम्पल जब सेट हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वो 1000 या लाख में से किसी एक बंदे ने ऐसा किया है तो फिर बाकी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम उस ग्राउंड के ऊपर नहीं जाते, उस रियलिटी के ऊपर नहीं जाते कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, हम सिर्फ एक ऐसा हमें लाखों लोगों में से 1 या 2 लोगों को निकाल के दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि देखिए जी कि इन लोगों ने अगर कमा लिया है तो आप भी कमा सकते हैं, और हम उनकी इस इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं और हम कहते हैं बिल्कुल भी अगर इन 2-4 लोगों ने बना लिए पैसे तो हम भी बना सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इस दौरान इसके लिए कितनी स्ट्रगल की, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे कैसे करते वो यहाँ तक आए, कितनी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड थी, कितनी स्किल रिक्वायर्ड थी, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड था। ये सारी चीजें जब हम उसमें से निकाल देते हैं तो एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी ये होती है कि हम 2 या 4 चीजें करने के बाद हमने उसके अंदर से रिजल्ट देखना होता है और हमने उसको छोड़ देना होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई भी काम कर लें,
वो किसी भी स्टेज पे चले जाएं, लेकिन जब उन्होंने 2 या 4 अटेम्प्ट के बाद उसको छोड़ देना है तो उन्होंने नाकाम ही रहना है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ सर, कामयाबी के पीछे कंसिस्टेंसी चाहिए और हमें उसका बैकग्राउंड जरूर समझना चाहिए कि अगर ये जो हमें दिखाया जा रहा है इसमें से कितनी स्किल्स मेरे पास हैं, इसमें कितना टाइम मैं दे सकता हूँ, इसमें यहाँ स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, मुझे उन सारी चीजों को समझ के फिर मुझे उस काम के अंदर एंटर होना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में सर मुझे बड़ा फेयर और डेयरिंग डिसीजन लेना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। एक्सीलेंट, वेरी ट्रू, आई डू एग्री विद यू। सोशल मीडिया दोस्तों आप ये देखिए वो भी एक इल्यूजन बन गया है। हर वक्त लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल देख रहे हैं आप, नए नए मोबाइल और लैपटॉप्स हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कि फेक डैशबोर्ड जिस पे दिखाया जा रहा है 5,000 यूं एक दिन में 5,000 इनकम, सॉरी $5,000 इनकम, $10,000। तो आप ये देखिए ना कि एल्गोरिदम भी उसमें कुछ शामिल है, वो भी कसूरवार है। वो कैसे है? वो आपकी एफर्ट्स को आगे लेकर जाता है, लाइक्स, सब्सक्राइब, या उसके थ्रू लेकर जाता है वो कि व्यूअरशिप, या उसके बाद जो कमेंट्स लिखते हैं उसको क्या लगे किसी की सक्सेस है या नहीं है। बिकॉज एल्गोरिथम इज नॉट अबाउट कि उसमें स्ट्रगलिंग को वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो सपोर्ट कर रहा है इम्पैक्ट किस चीज का ज्यादा आ रहा है। तो उसमें आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही आपने किसी नाचाते हुए स्कैमर को देखा तो एल्गोरिथम ने उससे रिलेटेड आपको रील दिखा दी कि आपने देखा जी क्रिप्टो पे तो उस पे दिखा दी, आपने देखा जी अच्छा ऑनलाइन अर्निंग पे, तो वो उस तरह की। तो एल्गोरिथम भी आप जिस चीज के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करते हैं तो वही चीजें आपको दिखाना शुरू कर देता है। और हम वैसे नहीं होते जैसे हम कर रहे होते हैं, हम वैसे हो जाते हैं जैसे हम बार बार देख रहे होते हैं, जैसे बार बार सोच रहे होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बार बार आ रही होती हैं। तो बात यह कि हम प्रेजेंट में तो होते नहीं है ऑलवेज। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो ऑनलाइन होते, कनेक्टेड इमोशनली, साइकोलॉजिकली विद रील्स, विद दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो आपको स्पॉइल्ड करते जा रहे हैं। तो आपका एक स्टेप थोड़ा सा भी गलत होता है तो आप कराची के बजाय इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। सेम सिचुएशन कि आपकी फील्ड कुछ और है। थिंक अबाउट इट, 5 साल में कितनी फील्ड्स आपने चेंज की और कितने मौके आपके पास ऐसे आए कि ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीजें जो आपको इंस्पायर करें, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ हैप्नोटाइज। लोग हैप्नोटाइज होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और इवन के बच्चों में बताएं सर, आप बताएं कि बच्चों में ये चीजें जो रील्स को देख रहे हैं क्या नुकसान आ रहे हैं, और वो भी स्कैम होते जा रहे हैं, गेम्स हैं डिफरेंट किस्म की। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों के ऊपर इसके बहुत ही तबाहकुन किस्म के जो हैं वो असरात आ रहे हैं। उसके अंदर ज़्यादातर ये है कि देखें, बच्चों को जिस टेक्निकल तरीके के साथ वो चीज़ें दिखाते हैं वो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती हैं, लेकिन उनके बिहेवियर्स के अंदर हमें एक डिफरेंट चीज़ें एकदम से नज़र आने लग जाती हैं। जैसे वो बदतमीज़ हो जाते हैं, जैसे वो बात करने की हमें लगता है कि उनको अदब नहीं रहा, तमीज़ नहीं रही, या वो चीज़ों में लेन देन में हमारे साथ वैसे नहीं है जैसे कि वो पहले थे। तो ये जो आपका सोशल मीडिया है ये इसमें बिल्कुल इम्पैक्ट रखता है। वापस आते हैं सर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 4 सर, अगर कोई पॉइंट नंबर 4 ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कौन से रेड फ्लैग्स चेक करना चाहिए? ये पॉइंट नंबर 4 क्या है? अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कौन से रेड फ्लैग्स हैं? जी, बात करेंगे अगर कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें उसके कौन कौन से रेड फ्लैग्स को चेक करना चाहिए कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने देखनी है कि इसमें अपफ्रंट फीस क्या है, ठीक है, साइट की लेजिटिमेसी क्या है, ओके, और बिजनेस मॉडल कितना क्लियर है। समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेस मॉडल के अंदर बड़ी आपको वैग्यू किस्म की जो है वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि यार मुझे ना कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही, ठीक है, लेकिन फिर आप ये समझते हैं कि अच्छा उसका बिजनेस मॉडल है, अगर वो सब कुछ ही बता देगा तो फिर वो बिजनेस कैसे करेगा, ये तो फिर हर कोई कर लेगा।
तो ऐसी कुछ सोचें आपको आती हैं जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड हो जाते हैं और आपका माइंड कहता है कि नहीं, जो मुझे क्लैरिटी जितनी नजर आई है इतनी काफी है, और जो नजर नहीं आ रही उसकी खैर है, क्योंकि ये उसका बिजनेस सीक्रेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे देखिए ना कि लोग अमेजोन पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी रिफंड पॉलिसी नहीं है। आपका जब अकाउंट जो है बिल्कुल वो उसको डेड कर देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ब्लॉक कर देते हैं। जब आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर देते हैं तो बस आपके पैसे जाया, और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे। तो स्कैमर्स ने पहले आपको अमेजोन सिखाया, इन्वेस्ट करवाया, फिर आपका अकाउंट, ठीक है, अपग्रेड करते हुए ब्लॉक हो गया। उसके बाद आजकल जो ट्रेंड है, आपको स्कैमर जो ईबे की तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, और एक लफ्ज है वायरल। आजकल तो ये चीज बहुत वायरल होती जा रही है, लोग अर्निंग कर रहे हैं। फिर आपको शो करते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज आपने कौन सा जाकर देख लिया है, आपने कौन सा बिजनेस करके देख लिया। तो बात यह है कि इस तरह की छोटी छोटी जो ज्यादतियां हम अपने साथ खुद कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए। और जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पे रिस्क हाई है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। और अब स्कैम यही चल रहा है कि भाई ईबे की जी ईबे की रिफंड पॉलिसी है जी, और 2 मंथ्स के अंदर वो आपको लाजमी रिप्लाई करता है और पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि डिफरेंट अकाउंट से पैसे वापस नहीं आ रहे। और ऐसा भी किया लोगों ने, छोटे छोटे नए नए कोर्सेज बना के ऑनलाइन अर्निंग के नए नए नामों से आपके साथ स्कैम किया। फिर उसके बाद जब आप कहते हैं कि सीख लिया आपने उनसे, उसके बाद वो कहते थे 5 लाख इन्वेस्ट करें। फिर वो आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि उनके 100 लोगों में से कोई 10 कामयाब हो गए होंगे। 10 भी वो कामयाब होते हैं जिनमें कोई काबिलियत होती है उस फील्ड से रिलेटेड। हर इंसान ऑनलाइन के लिए नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग फिजिकली काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। जैसे एक फैमिली में अगर 6 भाई हैं, हर एक का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा। और बात यही है कि आपने इन चीज़ों में चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना है कि सीखने के बाद वही लोग आपको कहते हैं जी अच्छा आपको रेडी अकाउंट देंगे, और वही फिर कहते हैं कि ओहो आपसे नहीं हुआ, वो देखिए उन लोगों ने कर दिया। आजकल तो सर बस के गली मोहल्ला में निकले हुए लोग दुकानों में बैठे हुए हैं, ठीक है, और शो करे जा रहे हैं, ये देखो जी ये इसने बड़ा कमाया, इसने ये देखो जी इतने लाखों डॉलर कमा लिए, ये एक दिन का करोड़ रुपया कमा लिया, इसने 2 करोड़। कर्जे क्यों नहीं उतार देते वो? चलो मुल्क के नहीं कह रहा, अपने हमसायों के इधर उधर लोगों के बात ये, अगर ये वाकई ऐसी हकीकत है, ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट उनकी सामने आनी चाहिए ना कि जो इतना कमा रहे हैं वो नई नई अर्निंग के साथ इंडस्ट्री डेवलप करें, ठीक है, क्या 10, 15 या 20 या 30 लोगों की जो है रोजगार हो, उस फैक्ट्री को वो चलाए, नई नई चीज़ों को लेकर आए सामने। ये कि क्या ऑनलाइन जो अर्निंग है जेन्युइनली पॉसिबल है, ये सब ड्रामा है? जी सर बिल्कुल। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, और एक आप जब आप सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल ये जेन्युइन है, ठीक है, ठीक हो गया। एक काम ऐसा है जो आप खुद कर रहे हैं और आप किसी भी के कहने के ऊपर उसके ऐसा काम नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जिसके अंदर पैसे आपने किसी को दे दिए और वो आपके हिस्से का कर रहा है काम, तो ऐसे काम से आपने बचना है। तो इसमें सोर्स कौन कौन से हैं और या क्या क्या स्किल्स हैं इसमें शामिल? देखिए इसके अंदर जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन है, आप किसी को कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें जिसके अंदर आप सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, और जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं और आप इसके ऊपर अच्छी अर्निंग जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ये बताएं कि इसको भी करते हुए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट है या ये टाइम टेकिंग है? ये टाइम टेकिंग है। इसके अंदर अगर आप शॉर्टकट्स में जाना भी चाहेंगे तो आपको एज सच एक तो आसानी से शॉर्टकट मिलता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को भी प्लेटफॉर्म को जो है आप मिस हैंडल करने की कोशिश करेंगे, आप प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को ब्रेक करते हुए आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर प्लेटफॉर्म जो है फिर आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आपने ऐसी तमाम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो ये सिक्योर हैं, सेफ हैं,
आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपना शॉपिफाई आप जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं और उसके ऊपर आप जाकर अपनी सेलिंग कर सकते हैं। इट्सी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उसके ऊपर जाके अपनी सेलिंग कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, फिजिकल नहीं है तो और उसके ऊपर रहते हुए आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग में जो सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग टर्म और पेशेंस के बगैर हो ही नहीं सकती। और ये पेशेंस ये नहीं कि आपको दिनों में महीनों में आना शुरू होंगे, नॉट मोर देन 1 to 2 years तो आपकी बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो डेवलप होती है उस बिजनेस की। आप उस मार्केट को जानते हैं, कस्टमर आपको जानता है, आप क्या करेंगे और वो क्या करेगा, तो आपकी ऐसी एंगेजमेंट शुरू होती है। फिर उसके बाद आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, फिर आप करना शुरू होते हैं, चलना शुरू होते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इनके ऊपर खुद ही गाइडलाइन होती है इसमें चलना कैसे है, उनकी पॉलिसीज होती है, उनके जो है ना सपोर्ट होती है, हेल्प होती है। आप कोई भी बातचीत उनसे ईमेल या डायरेक्ट चैटबॉट के थ्रू आप बात करते तो वो आपको बताते हैं, स्कैमर नहीं बताते, वो प्लेटफॉर्म ही आपको गाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। यूट्यूब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, ठीक है। आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, आपको डेली का अपना या वीकली का अपना कोई ना कोई कंटेंट डालना है। सेम जब आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता पहले आपको शायद पहले महीने 2 महीने आपको कोई ऑर्डर ना आ रहा हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक ऑर्डर आता है और वो आना शुरू होते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इट्सी पे शायद आपको 3-4 महीने कोई ऑर्डर ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पहला ऑर्डर आएगा, फिर आपको दूसरा आएगा। तो आपको ये जितने भी जो लीगल वे हैं, जो लीगल आपकी ऑनलाइन अर्निंग्स हैं, ये इजीली स्टार्ट नहीं हो जाती, एकदम से आपको हजारों डॉलर नहीं देने लग जाती, इनको टाइम चाहिए होता है। लेकिन एक स्कैमर क्या कह रहा होता है आपको कि आप इधर इन्वेस्ट करें, इधर मुझसे पैसे लें, और ये आपको बहुत इजी मनी दिखा रहा होता है। अब जब आप खुद से कोशिश करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं आते तो आपका माइंड कहाँ जाता है, स्कैमर की तरफ, इजी मनी की तरफ, और आप उसको सुनते भी हैं, आप उसकी बात को समझने भी किसी हद तक लग जाते हैं और आप कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इसने मुझे जिस तरह समझाया है ये बड़ा फंटास्टिक है और इसमें से वाकई पैसे निकल सकते हैं। अब वो आपको साइकोलॉजिकली आपको जो है वो आराम से आपको जो है वो कवर कर रहा होता है, आपके साथ आपके माइंड को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, और एट द एंड आप उसको पैसे पकड़ाते हैं और आप इजी मनी के चक्करों में अपनी अमाउंट जो है उसको खो देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने ऑनलाइन जाना है, जब भी आपने कोई काम करना है, कोई इजी मनी नहीं होती है। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होते हैं, कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स चाहिए होती हैं। जब आप ये सारे काम करते हैं तब जाके आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और ये ग्रेजुअली आप ऊपर जाते हैं। एकदम से आप कोई लॉन्ग जंप लगा के ऊपर टॉप पे नहीं पहुंच सकते। अगर कोई स्कैम का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो शेम फील ना करे और रिपोर्ट करे, ठीक। उसके अलावा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि और लोगों को भी वो एक्नॉलेज करे सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे भी, ताकि वो भी स्कैम का शिकार जो बाकी लोग हैं वो ना हो। बेशक इसके अंदर आपको हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए अपने इर्द गिर्द के, आपके कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में, फैमिली में कोई ऐसे लोग होंगे जो उस फील्ड के अंदर जिनको कोई ना कोई थोड़ा बहुत तजर्बा होगा। तो आप लाजमी उनके साथ डिस्कस करें और आप देखें वो आपको क्या जो है इसके बारे में आपको फीडबैक देते हैं, वो कितना पॉजिटिव है। उन चीज़ों को समझते हुए आप हमेशा आगे चलें। ऐसा नहीं करें कि आप ब्लाइंडली चले जाएं, ठीक है। अगर तो आप उनसे मशवरा कर लेंगे तो आप शिकार होंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आप पहले मशवरा करते हैं तो, और अगर आप बाद में मशवरा करते हैं, शिकार हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इंसान को शेम फील नहीं करनी, इंसान को गिल्टी फील नहीं करनी। देखिए आपने एक दफ़ा कर लिया, आपकी लर्निंग हो गई, अब आपने उसको आगे कैसे लेके जाना है। अब आप शिकार तो हो गए, अब आपने इर्द गिर्द के लोगों को बताना है कि देखें ये वाली जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये लोग फ्रॉड हैं और आपने इनसे दूर रहना है, बचना है। फिर आपने एक और काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोशिश करें कि आप उनके अगेंस्ट जो है FIR जो है वो कटवाएं,
FIA में आप उनको जो है उनको उनकी कंप्लेन करें, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन डालें, ताकि ऐसे लोग जो हैं वो और लोगों का साथ जो है वो नुकसान ना कर सके। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई जनरली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो उस पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कि पहली बात तो ये है कि पहले स्किल सीखो, डिटेल स्किल जैसे वाकई सीखी जाए कि आपकी कमिटमेंट भी हो, कंसिस्टेंसी भी हो, आपकी क्रिएटिविटी भी हो उसके अंदर, उसके बाद कंटिन्यूटी भी हो कि आपने उसको जारी भी रखना है। आपका VN होना चाहिए, स्किल आज यहाँ कल आपको कहाँ तक लेकर जाएगी, और लाइफ का आपका एक पर्पस उसको सीखने का कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, लोगों के लिए या उनकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि कितनी आपकी वो प्रोडक्ट सर्विस या आपकी जो ऑफर है एक्सेप्टेबल है, अप्रोचेबल है, ठीक है, उसको लोग परचेज करेंगे और ट्रांजैक्शन के अंदर आप उनको सर्विसेज या प्रोडक्ट देंगे, वो आपको पैसे देंगे। फ्री रिसोर्सेज यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को जो है आप करने जा रहे हैं तो फौरन से ही आप जो है उसके लाइसेंस खरीदना शुरू कर दें, बाय करने लग जाएं। जिस तरह कैनवा हो गया, जिस तरह और ChatGPT है, या कोई भी सर्विसेज है, आप कोई भी काम करने लगे हैं, आपको लगता है आप ग्राफिक्स का है तो आप कहेंगे जी मैं पहले ही इसके लाइसेंस खरीदने शुरू कर दूं। ऐसा नहीं करना। आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन फ्री मिल जाती हैं, तो आपने उन फ्री चीज़ों को एक्सेस करना है, उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, और सबसे पहले उनको एक्सेस करते हुए आपने अपनी ग्राउंड बनानी है, आपने अपनी बेस को जो है स्टेबल करना है। देन उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आपके पैसे बन रहे हैं, और अब आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है जहां पर आपको लाइसेंस चाहिए किसी भी किस्म के रिसोर्सेज के, बिल्कुल आप उसको फिर वो खरीद सकते हैं और आप उस तरह जा सकते हैं। स्मार्ट वर्क आपने करना है, स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें आप अपने माइंड से प्लानिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, गोल को सेट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपना लाहेमल बनाते हैं कि उसको अचीव कैसे करना है। और डेली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर अकाउंटेबिलिटी, आप कहाँ थे, कहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरह से आप जा रहे हैं। देखिए, हिट एंड ट्रायल आपको करने चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन जो भी करें आप खुद से करें, अपनी जो आपकी ज़ात है उसमें बिलीव करते हुए आप करें। उसकी वजह यह है कि जब आप खुद से कर रहे होंगे ना, आपसे थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो आपको पता होगा मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, मुझे किस तरह करना चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलनी चाहिए। जो लास्ट स्ट्रैटेजीज थी उसमें से फ्यू स्ट्रैटेजीज वर्केबल नहीं थी, मुझे उसको बदलना पड़ेगा, वो बदलूंगा तो रिजल्ट बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा तो आपको मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी, और जब डिसिप्लिन आपका डेवलप हो जाएगा तो आप उस फील्ड के, ठीक है, एक सक्सेसफुल टाइकून बन जाएंगे। आपको बताएंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आपको रिसर्च इसलिए करनी चाहिए कि देखिए, अगर आप किसी के कहने के ऊपर वक्ती तौर के ऊपर जज्बाती हो गए हैं और आप जल्दी से आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं आप उसको कितनी देर तक कर पाएंगे? ठीक है, डेफिनेटली आपने अगर जज्बाती होकर काम शुरू किया है तो आप वो उसको बहुत देर तक आप उसको नहीं कर पाएंगे, और जल्द ही आपके जैसे ही वो जज्बात जो हैं वो वक्ती तौर पे जो उबाल है वो बैठेगा, आप उस काम से मायूस हो जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो कोई भी काम करने से पहले आपने अपनी वर्किंग करनी है, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने अपनी स्किल को मेजर करना है, आपने देखना आया कि क्या ये काम ऐसा है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ। और जब आपको इन सारी सवालों के जवाबात यस में मिलें तो डेफिनेटली फिर आपने इस काम को जो है पूरी ताकत के साथ स्टार्ट करना है, और आपने इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रह के आपने इसको करते जाना है, और आप देखें कि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। टाइम के साथ साथ आपको इसके अंदर जो है लोगों का फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, और जो सबसे पहले आपको आपका रिटर्न मिलता है ना, वो पैसा नहीं मिलता, वो लोगों का फीडबैक होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक आपको उस पैसे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है जो कि अभी आपके पास आया नहीं, जिसके लिए आपने इसको स्टार्ट किया था। तो और जब वो फीडबैक आपको पॉजिटिव मिलने लग जाए तो आप समझ लें कि अब अगला स्टेप जिसमें आपको पैसे मिलने हैं वो दूर नहीं है, वो बहुत करीब है। इमोशनली आपने वीक नहीं होना है। क्या सिंबल है इमोशनली वीक होने की? वो ये है, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा,
मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं मूडी पर्सन हूँ, या अपने आप को नेगेटिव रिस्पॉन्स के डायलॉग्स देना कि मैं तो वीक हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं 4 लोगों से मशवरा लूँ, मैं फिर करूँ, ठीक है, लेना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं आप डिपेंड करते रहें, क्योंकि बात यह है कि आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से काम करना है। इमोशंस हमेशा आपको जो है वो क्या करते हैं, वो वीक कर देते हैं, और इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आज मोटिवेशन है, 4 दिन बाद नहीं है, 5 दिन बाद फिर आ गई, हाँ जी फिर करते हैं, 6ठे दिन फिर बैठ गए आप, तो वो हालात वाकयात। तो मोटिवेशन इज नथिंग विद दिस, आप में चलना है डिसिप्लिन के साथ। आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, जो आपने फैसला लिया उस पर चलना है, उसमें कामयाब होकर दिखाना। एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने काम करना होता है ना, 2 तरह के जनरली लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अकेले में रह के कॉन्सेंट्रेट हो कि मुझे ये काम करना है और मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो होता है वो कोई पार्टनर नहीं चाहिए होता, उनको अपना आप में एक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और एक काम जो है उसको करना शुरू करते हैं और उसको करते जाते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि आप कौन से लोगों में शुमार होते हैं, क्या आप इन लोगों में शुमार होते हैं या आप दूसरे टाइप के लोगों में शुमार होते हैं। वो कौन से लोग हैं जिनको लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं, जिनको टीम चाहिए होती है, जिनको दूसरे लोगों की वाइब्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और जब वो समझते हैं कि जब मैंने उसको कुछ करते देखा है तो मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा, मैं भी कुछ करूंगा। अगर वो एक लफ्ज बोला है तो मैं 2 बोलूंगा, ठीक है। आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है कि आप इन दोनों में से किस जगह पे फिट आते हैं। अगर आप पहली पोजीशन पे समझते हैं तो आपने अपने आप को वैसे ही चलाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी वही स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मैं दूसरी किस्म की पोजीशन के अंदर लोगों के साथ उठता बैठता नजर आता हूं, उन लोगों का लाइक माइंडेड बिल्कुल मेरा माइंड है कि मुझे लोग ऐसे चाहिए जो मुझे मोटिवेट करें, जिनके साथ मैं चलूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकूंगा गैदरिंग में, लीडरशिप में, टीम वर्क में, तो आपने अपने आप को फिर सेकंड लोगों के साथ रख के चलना है।